हेलो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आज हम एक नया क्वेश्चन करेंगे। आज का क्वेश्चन है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड 9 cm अवे। Second, hence obtain the work done in bringing a charge of 2 × 10⁻⁹ coulomb from infinity to the point P. Does the answer depend on the path along which the charge is brought? यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है एट पॉइंट P। ये यहाँ पे ये पॉइंट O है और ये पॉइंट P है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि O पॉइंट पे जो सोर्स चार्ज है Q वो 4 × 10⁻⁷ कूलम ये रखा हुआ है और इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 9 मीटर वो दिया हुआ है। एक्चुअली 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है पर यहाँ पे 9 मीटर इसको लिख दिया गया है पर ये 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट P पे हमें इसका पोटेंशियल फाइंड करना है। अब पोटेंशियल फाइंड करने से पहले हम थोड़ा रिकैप करेंगे, थोड़ा पीछे की तरफ जाएंगे क्योंकि समझने में आसानी होगा। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, हम डायरेक्ट फार्मूला पे रख के वैल्यू और हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा पीछे जाना चाहिए। तो हम पहले के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि कूलम्स लॉ से हम पढ़ चुके हैं कि अगर दो चार्ज हैं तो उनके बीच का जो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है वो 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। ये बहुत ही शॉर्ट रिकैप है जिससे कि क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1। अगर मान लेते हैं कि ये सिर्फ चार्ज रखा है, अगर कोई एक चार्ज है तो उसके वजह से उसके आसपास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है, तो वो है हमारा 1/4πε0 Q1/r²। तो ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। अभी हमने ये Q2 का चार्ज को छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो है यहाँ पे सिर्फ एक चार्ज दिया हुआ है, सोर्स चार्ज Q1, और बाहर से एक चार्ज अभी वो फील्ड के अंदर इंटर होगा, उसका हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है 1/4πε Q1/r²। आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में कि वर्क डन क्या होता है। वर्क डन जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। एक सिंपल फार्मूला वर्क डन का ये होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हम फाइंड करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वर्क डन से रिलेट करते हैं कि वर्क डन क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये बहुत ही शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके नहीं। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तब वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल को हम लिखेंगे EP = F × D/Q। वर्क डन के लिए हम लिख देंगे फोर्स इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई Q। अब फोर्स जो है, फोर्स के लिए जो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जब हम फार्मूला यहाँ पे पुट करते हैं 1/4πε Q1 Q2/r² और D डिस्टेंस R ले लेते हैं R, और चार्ज के लिए यहाँ पे Q चार्ज हम ले लेते हैं। यहाँ पे हमने Q2 चार्ज हम यहाँ पे लेंगे क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल हमें एक चार्ज जो इन्फिनिटी पे है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंटर कर रहा है, तो वो हम मान लेते हैं कि वहाँ पे Q2 है, तो वो उसके लिए हम यहाँ पे चार्ज Q2 ले लेंगे। तो हमारे पास निकल जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक R तो इससे कैंसिल हो गया, ये Q2 इससे कैंसिल हो गया, और हमारे पास निकल के आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4πε0 Q1/r। तो मीन्स कि ये फार्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको कि हम V से भी हम डिनोट करेंगे से कर सकते हैं, तो वो होगा 1/4πε0 Q/r। अब क्वेश्चन में जब हम आते हैं तो हम देखेंगे कि वही सेम चीज़ यहाँ पे कि ये चार्ज है और अभी दूसरा चार्ज नहीं है, दूसरा चार्ज इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। इन्फिनिटी पे वो फील्ड के अंदर आएगा तो कितना वर्क डन उसे करना पड़ेगा वो हमें कैलकुलेट करना है सेकंड पार्ट में। यहाँ पे सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, यहाँ पे इस चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हम फाइंड करेंगे। तो
आपने देखा कि ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, फोर्स से कैसे निकल के आ रहा है, फोर्स, वर्क डन और डिस्टेंस से कैसे ये रिलेट करते हुए ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है, V = 1/4πε/Q/r। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे कांस्टेंट का 9 × 10⁹ मल्टीप्लाइड बाई Q के जगह पे सोर्स चार्ज जो है 4 × 10⁻7 डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर को यहाँ पे चेंज करके लिखेंगे 0.09 मीटर। अब इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो आ गया हमारे पास 4 × 10⁴ वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P पे निकल के आ रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻9 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P। अब कोई चार्ज है जो कि इन्फिनिटी पे है, उसे अगर हम इस फील्ड के अंदर ला रहे हैं, वो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ भी ये भी पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है कि उसे एक रेसिस्टेंस को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन नहीं होगा, एक रेसिस्टिव फोर्स यहाँ पे काम करेगा, तो उस रिपल्सिव फोर्स को यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। तो उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करते हुए जब चार्ज फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो उसे वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे कि इसे हम अगर बहुत ही साधारण भाषा में बोलें तो ऐसा मान सकते हैं कि सपोज़ कि यहाँ से हम अगर साइकिल चला रहे हैं, अगर कोई साइकिल चला रहा है और ये वाला पॉइंट अगर हाइट पे है, तो उसे ऊपर तक ले जाने के लिए ज़्यादा उसे वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा ज़ोर से पैडल मारना पड़ेगा, ज़्यादा उस पर लोड ज़्यादा पड़ेगा। अगर दूसरी तरह से ऐसा भी समझ सकते हैं कि इधर से बहुत तेज़ अगर हवा चल रही है और हमारा साइकिल का डायरेक्शन अगर इस तरह से है, उस समय भी हम बहुत ज़्यादा हमें वर्क करना पड़ेगा उस फील्ड के अंदर आने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे चार्ज है जिसके वजह से एक फील्ड यहाँ पे डेवलप हो रखा है, और इस फील्ड के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज को एंटर करने के लिए एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क कितना करना पड़ेगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अब वो जो चार्ज है जो एंटर कर रहा है उसका ये वैल्यू है 2 × 10⁻9 कूलम, और हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, हमें वर्क डन फाइंड करना है उस चार्ज का। तो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P। Hence, the work done in bringing a charge of 2 × 10⁻9 coulomb from infinity to the point P is W = Q0 V। Q0 V यहाँ पे जो है वो चार्ज है, ये चार्ज। तो इसे जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे पोटेंशियल से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, तो ये हमारा निकल गया वर्क डन। तो इतना चार्ज को, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, पर यूनिट चार्ज को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे टोटल चार्ज से, तो यहाँ पे निकल गया हमारा टोटल वर्क डन 8 × 10⁻5 जूल। अब यहाँ पे पाथ जो है वो कहीं भी ऐसा नहीं है कि पाथ कहीं मेंशन किया हुआ है। ये पाथ पे आप यहाँ पे अगर हम फार्मूला देखें Q × V, तो ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का कि डज द आंसर डिपेंड ऑन पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट, देन वर्क डन आपको पता है ऐसे भी वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, उस पर डिपेंड करता है। नो द आंसर डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट। तो यहाँ पे आंसर इसका नो होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।